नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में महबूब देश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात गठबंधन वाली उस बिसात की जिसने देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। क्योंकि निकाय चुनाव से पहले अखिलेश ने गठबंधन की पिच पर बड़ी चाल चल दी है। वहीं बात होगी बाबा साहब की साझी विरासत की, जिसके जरिए दलितों को रिझाने की बड़ी सियासत शुरू हो गई है। लेकिन इन सबके बीच भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर फंसती नजर आ रही है, क्योंकि कोई अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहा है तो कोई बेटी के लिए। वहीं अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है, क्योंकि जो सपा इसे फेक एनकाउंटर बता रही थी वो अब इसको लेकर दो फाड़ हो गई है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात साइकिल के नए साथी जिता पाएंगे निकाय की बाजी, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले अखिलेश ने गठबंधन का नया ट्रेलर दिखा दिया है। आज इंदौर में बाबा साहब की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ मंच पर नजर आए। अब गठबंधन की इस तिकड़ी से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश की कोशिश यादव, मुस्लिम, दलित और जाट वोट को एक साथ जोड़ने की है, क्योंकि सपा निकाय चुनाव के जरिए 2024 की पटकथा लिख रही है। साइकिल के नए साथी जिता पाएंगे निकाय की बाजी। एक मंच पर यादव, जाट, दलित, अखिलेश ने बनाया नया गणित। निकाय के बहाने 2024 की तैयारी, कौन पड़ेगा यूपी में भारी। देश के सबसे बड़े सूबे में फिर एक बार गठबंधन की बिसात बिछ गई है। फिर एक बार अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरने की नई रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने निकाय चुनाव में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी, क्योंकि भाजपा को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव की गठबंधन ब्रिगेड खुलकर मैदान में आ गई है। दरअसल अब तक सिर्फ जयंत ही अखिलेश के साथ थे, लेकिन अब दलितों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश ने चंद्रशेखर आजाद को भी साथ जोड़ लिया है। अखिलेश की कोशिश यादव, मुस्लिम, दलित और जाट वोट को एक साथ जोड़ने की है, क्योंकि जो कसर 2022 के विधानसभा चुनाव में रह गई थी उसे अखिलेश निकाय चुनाव में पूरा कर लेना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि इस वक्त अखिलेश यादव का पूरा जोर दलित वोटर को रिझाने पर है, जिसके लिए अखिलेश न सिर्फ बाबा साहब को प्रणाम कर रहे, बल्कि काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर बड़ा संदेश दे रहे। अखिलेश ने यह बताने की कोशिश की कि अगर दलित और पिछड़ा वोट एक साथ आ गया तो बड़ी से बड़ी ताकत को हिला सकते हैं। लेकिन अखिलेश ये भी जानते हैं कि उन्हें दलितों का भरोसा जीतना है तो एक बड़े दलित चेहरे को साथ लेना होगा, और अखिलेश के लिए चंद्रशेखर से बेहतर कोई दूसरा चेहरा हो नहीं सकता, क्योंकि मौजूदा समय में मायावती के बाद चंद्रशेखर बड़े दलित नेता के तौर पर उभर रहे हैं। अपने समाज में चंद्रशेखर का ग्राफ काफी बढ़ा है, जिसकी बड़ी तस्वीर पिछले साल हुए खतौली उपचुनाव में दिखी थी, जब चंद्रशेखर ने सपा और रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया का खुलकर समर्थन किया था। इस एकजुटता का असर यह हुआ कि अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर की तिकड़ी ने भाजपा को 2013 के दंगे का सबसे बड़ा केंद्र रहे मुजफ्फरनगर में हरा दिया। अब इसी ताकत का दमखम अखिलेश निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में दिखाना चाहते हैं। कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो तकरीबन 30 से 40% मुस्लिम है कई सीटों पर, तो वहीं 20 से 25% जाट है कई सीटों पर, और लगभग 25 से 30% दलित हैं कई सीटों पर। ऐसे में अगर दलित, जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर तौर से बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए वो जीत में निर्णायक साबित होगा। और इसीलिए अखिलेश यादव की नज़र अब दलित वोट बैंक पर भी है। चाहे वो पूर्वांचल की बात हो तो पूर्वांचल में भी अच्छे खासी संख्या में दलित हैं, इसलिए अब लगातार अखिलेश यादव दलितों को रिझाने के लिए एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये निकाय चुनाव के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखी जा रही। 3 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाय चुनाव के बहाने 2024 में भाजपा को घेरने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे, क्योंकि यूपी में
21% के करीब दलित वोट है, वहीं 19% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि यूपी में 10% यादव वोटर हैं, जिनकी संख्या ओबीसी वोटर में करीब 20% के करीब है। वहीं पश्चिम में जाट वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जिनकी संख्या 20% के करीब है। अगर ये वोट एक साथ आ गया तो न सिर्फ भाजपा को झटका लगेगा, बल्कि सपा 50% वोट के आसपास पहुंचती दिखाई देगी। बल्कि यूपी की राजनीति का पूरा गणित भी बदल जाएगा, और अगर ये गणित बदला तो इसका बड़ा असर दिल्ली की सियासत में नजर आएगा, क्योंकि यूपी ही वो केंद्र है जिसके जरिए भाजपा दिल्ली की सत्ता को साधती आई है। अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बात बाबा साहब की विरासत, दलित वोट की सियासत, क्योंकि बाबा साहब की जयंती के मौके पर आज सबने बाबा साहब को अपने तरीके से याद किया। सीएम योगी ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के साथ इंदौर में बाबा साहब के जरिए दलित वोटर को रिझाते नजर आए। वहीं मायावती भी बाबा साहब की विरासत पर दावा करती नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा साहब की विरासत पर असल हक किसका है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई 21% उस वोट के लिए है जिसे यूपी में गेम चेंजर माना जाता है। बाबा साहेब की विरासत, दलित वोट की सियासत, अंबेडकर की शपथ 24 का अग्निपथ। बाबा साहेब सबके या अपने अपने, ये सवाल बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर आई इन तस्वीरों के बाद खड़ा हो गया, क्योंकि न सिर्फ सीएम योगी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, बल्कि अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी सबने बाबा साहेब की साझी विरासत पर अपना अपना दावा ठोका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो एक ही प्रेरणा दी, शिक्षित बनो, अपने हक के लिए लड़ो, जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करो। जीवन भर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इन कार्यक्रमों को लेकर के चलते रहे। आज हम सब यहाँ पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रत्न जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या यह सिर्फ बाबा साहब के लिए है या फिर इसमें आने वाले चुनाव का हेतु छुपा है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई 21% उस दलित वोट के नाम है जिसे यूपी में गेम चेंजर माना जाता है, जिसके दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, जिसके दम पर भाजपा ने यूपी के पुराने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। अब इसी दलित वोट के लिए यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा है, क्योंकि दलित वोट के लिए सपा, भाजपा, बसपा सब एक लाइन में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि बाबा साहेब का आशीर्वाद किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको बताते हैं कि दलित वोट को लेकर किस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो कौन कौन से फैसले हैं जो हाल में उन्होंने लिए। बाबा साहब की जयंती पर नमन करने के लिए वो मध्य प्रदेश के महू पहुंच गए, जो बाबा साहब की जन्मस्थली है। काशीराम की प्रतिमा का अनावरण कुछ दिन पहले उन्होंने किया था। हवा में उड़ गए वाला बयान जो दिया गया उन्हीं के मंच पर दिया गया था उसी दिन। शूद्र वाले बयान पर भी वो कायम है, जो रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। मानस को लेकर वो हमला उन्होंने बोला और काफी मुखर रहे रामचरितमानस की चौपाइयों के खिलाफ। पार्टी में अंबेडकरवादी धड़े को जगह दी, बाबा साहब वाहिनी का गठन किया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अखिलेश यादव दलित वोट साधने के लिए कर रहे हैं। अब बात भाजपा में टिकट को लेकर मारामारी, बघेल और कठेरिया को बड़ी दावेदारी। जब सीएम योगी के आवास पर बैठक हुई तब उन्होंने मंत्री, विधायक और सांसदों से अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट न मांगने की बात कही थी। लेकिन इस नसीहत के बाद भी भाजपा में रिश्तेदारों के लिए टिकट को लेकर मारामारी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या टिकट मिलेगा या फिर घमासान बढ़ेगा। भाजपा में टिकट को लेकर मारामारी, बेटी को लेकर बघेल की दावेदारी। भाजपा की पहली लिस्ट तैयार, टिकट को लेकर सियासत धुआंधार। निकाय चुनाव में रिश्तेदारों को चुनाव लड़ाने को लेकर भाजपा में युद्ध छिड़ गया है और सबसे ज्यादा मारामारी
आगरा नगर निगम को लेकर हो रही, क्योंकि भाजपा पहले ही कह चुकी है कि मंत्री, विधायक, सांसद अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट न मांगे। लेकिन इसके बाद भी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अपनी बेटी सलोनी को टिकट दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसपी सिंह बघेल अपनी बेटी के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे हैं और अपनी बेटी को सबसे ज्यादा शिक्षित उम्मीदवार बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एसपी सिंह बघेल ने भाजपा की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने टुंडला, एतमादपुर और सिकंदराबाद का ऑप्शन दिया, यानी इन तीनों में से कहीं से भी सीट मिल जाए। लेकिन भाजपा के सामने सिर्फ एसपी सिंह बघेल ने मुश्किल नहीं खड़ी की। इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया भी अपनी पत्नी मृदुला के लिए टिकट की मांग कर रहे, क्योंकि आगरा की मेयर सीट एससी महिला के लिए आरक्षित है। कठेरिया को लग रहा कि यह अच्छा मौका है। मेयर पद एक ऐसा पद है, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाती है उसकी किस्मत का ताला खुलना बिल्कुल तय है। और यही वजह है कि कई सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस नसीहत को भी दरकिनार कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने परिवारीजनों के लिए टिकट ना मांगें। कुल मिलाकर बीजेपी में इस समय जो नगर निकाय चुनाव के लिए जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि एक अनार 100 बीमार। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा अपने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देगी, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की पहली लिस्ट लगभग तैयार है। स्क्रीनिंग कमेटी ने हर सीट से 3-3 नाम भाजपा आलाकमान को भेज दिए हैं। अब इसमें से किसका नाम फाइनल होगा, इसका इंतजार बेसब्री से हो रहा, क्योंकि भाजपा ने पहले ही अपने सिटिंग मेयर में से 80% के टिकट काटने का संकेत दे दिया था। मतलब जितने भी मेयर हैं उनमें से ज्यादातर के टिकट कटने लगभग तय माने जा रहे, यानी सिर्फ उन्हीं मेयर को टिकट मिलेगा जिनका काम सही रहा। गौरतलब है कि भाजपा इस बार निकाय की सभी 17 सीट पर जीत की हुंकार भर रही। उसने निकाय की 760 में से 700 सीट जीतने का लक्ष्य रखा, जिसके जरिए भाजपा 2024 की जमीन तैयार करना चाहती है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बात एनकाउंटर पर राजनीति धुआंधार बदल गए अखिलेश के स्वामी के सुर, क्योंकि अखिलेश यादव जहां थी के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उसे फेक बता रहे हैं, वहीं सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पुलिस की जान पर आएगी तो फिर आरती नहीं उतारेगी। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो लगातार अपने बयान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अखिलेश यादव की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। उधर भाजपा एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। एनकाउंटर पर सियासत लाल, अब डिंपल ने उठाए सवाल। अखिलेश से अलग स्वामी के सुर। जब से अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है, देश में सियासी भूचाल आ गया। कोई इसे फेक एनकाउंटर बता रहा तो कोई संविधान की दुहाई देते हुए सवाल उठा रहा। ऐसा ही एक सवाल अब अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने उठाया, जिन्होंने असद के एनकाउंटर को न सिर्फ फेक बताया बल्कि इसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने जैसा बता दिया। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि डिंपल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि चाहे अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव हो, दोनों जो इस तरह का बयान दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसी का उदाहरण है। उधर अखिलेश यादव पहले दिन से भाजपा पर हमलावर हैं और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए एनकाउंटर कराती है और खुलकर संविधान के साथ खिलवाड़ करती है। किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी पहले दिन से ही चुनावों को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी अपराधी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये इनकाउंटर हो रहे हैं वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कानपुर में मां बेटी को जलाकर मार डाला, ऐसे अफसरों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लेकिन सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की राय अखिलेश यादव और डिंपल यादव से कोसों जुदा नजर आती है, जो कह रहे हैं कि अगर पुलिस की जान पर आएगी तो आरती नहीं उतारी जाएगी। पुलिस मरने के लिए नहीं गई है, पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए गई है। अगर सही मायने में कोई पुलिस पर हमलावर होता है
तो पुलिस अपने बचाव में तो खैर गोली चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? अगर पुलिस की जान पे आएगी तो पुलिस मारेगी? स्वाभाविक रूप से भाई, तो पुलिस कह रही बाबूजी की जान पे आई है, उसके बाद उन्होंने उससे बहस नहीं कर रहे हैं। उस पर हम ना कोई सवाल करें ना बहस करें। एक तरह से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सोच और समझ दोनों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अब तक सिर्फ अखिलेश यादव बोल रहे थे और सपा के सिपाही उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मतलब ये हो, मुल्क के अंदर गरीब आदमियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और जो गरीब छोटे लोग हैं, जो ताकतवर नहीं है, उनके साथ जुल्म होता है। पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़कर और जुडिशरी के हवाले करे, फैसला जुडिशरी लेती है। आज के दौर में पुलिस फैसले लेने लगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर भाजपा एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बता रही और खुलकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही। यह सब कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है, और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं जनता की नज़र में सवाल बन गए हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या एनकाउंटर पर हो रही इस सियासत का एकमात्र मकसद सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स को साधना है, क्योंकि जो राजनीति हो रही उसकी गूंज 24 तक सुनाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका असर जमीन पर भी होगा, और होगा तो किसे फायदा होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।